इस संकल्प को लेते ही, मनोकामना बोलते ही 11 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है तो इसमें ये चारों ही मंगल शुभ हैं। आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी, हनुमान जी अपना गोत्र, अपना नाम बोलना है 11 दिन का। सभी को सीताराम जय बाबा की। जैसे आप सभी को पता है कि जेठ के महीना के शुभ मंगलवार चल रहे हैं, जो 5 मंगलवार बहुत ही शुभ हैं। तो इसमें एक मंगल निकल चुका है, 4 मंगल बच रहे हैं। तो इसलिए आपको पहले वाला जो मंगल निकल गया है उस पे आपने संकल्प नहीं लिया है, तो आपको जो दूसरा जो मंगल है इस पे आप संकल्प ले सकते हैं। तो मैं हनुमान चालीसा का आपको संकल्प लेकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद संकल्प लेने के लिए जा रही हूँ बाबा को। और इस बात के अगर दूसरे मंगल को भी नहीं ले सकते तो तीसरे को ले सकते हैं, तीसरे को नहीं ले सकते तो चौथे को ले ही सकते हैं। ये कोई से मंगल को आप इस संकल्प को लेकर अपना मन चाहा फल प्राप्त पा सकते हैं। हनुमान जी से कुछ भी काम करवा सकते हैं, चाहे आपकी कोई नौकरी से काम लेकर हो, या कोई हरी बीमारी को लेकर काम हो, या कोई प्रॉपर्टी का काम हो, या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है। इस बात के लिए मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, तो उसके लिए बताइए। तो आज है मंगलवार, तो मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा का संकल्प आपको किस तरीका से लेना है। जैसे सभी को पता है कि जेठ का महीना चल रहा है, और जेठ के महीने में ये 5 ही मंगल बहुत ज्यादा शुभ है। तो मैंने ये पहले मंगल को लिया है, तो ये वीडियो आपके पास लेट पहुंचेगा, क्योंकि आपको दूसरा मंगल में ही आपको संकल्प लेना है। दूसरे में नहीं ले सकते हैं तो तीसरे में ले सकते हैं, तीसरे में नहीं तो चौथे में ले सकते हैं। 5 ही मंगल ही शुभ है ये। तो देखिए, हमें हनुमान चालीसा की इसमें किताब चाहिए, और तिल्ली का तेल, तिल का तेल मतलब आपको तिल का तेल का आपको दीपक चाहिए, और 1 लोटा आपको हनुमान जी के पास जल रखना है आपको। और इस जल में क्या क्या डालना है मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। और इस संकल्प से आप ज्यादा नहीं तो 11 दिन में ही आपका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत शुभ दिन बैठ रहे हैं। तो देखिए, आपको चाहिए 1 सिक्का। अगर 1 सिक्का खुला नहीं है तो 2 रुपए ले सकते हैं। तो मेरे पास 1 सिक्का खुला नहीं मिला, तो ये 2 का सिक्का है ये। और 2 ही लौंग लेनी है आपको, और लौंग लेनी है आपको फूल वाली। तो इनको लेकर आप अपने हाथ में को लेकर इसके सिक्के के ऊपर दोनों लौंग रखकर अपने कार्य को बोलते हुए, हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आपको, और इस लोटे में आपको छोड़ना है। हनुमान जी से आप प्रार्थना करके इसमें छोड़ दीजिए। तो देखिए, आपको मंगलवार की सुबह को ही करना है, इसमें कोई आपको टाइम नहीं देखना है। लेकिन हाँ, ये है कि आप ये भी मत सोचना कि आपको 11 बजे लेना है या 12 बजे लेना है, ऐसे नहीं देखना है आपको। 8 बजे तक ले सकती हैं आप, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, ऐसे आप सुबह के टाइम ले सकती हैं आपको। तो देखिए, अब हम यहाँ पर दीपक जलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने भोग में मैंने लिए हैं छोटी वाली सोन की पपड़ी आती हैं, इसे पता नहीं मैं नाम भूल गई, इसका कुछ और भी बोलते हैं इसे, बेसन की होती है। तो आपको हनुमान जी के लिए पीला ही भोग लेना है आपको, या बेसन के लड्डू ले सकती हैं आप, या सोन पापड़ी ले सकती हैं आप, या इनको ले सकती हैं। तो मुझे यही मिली थी, क्योंकि सुबह ही सुबह यहाँ पर हलवाई की दुकान नहीं खुली थी, और मेरे पास फ्रिज है नहीं है जो मैं रात को लाकर रख लेती। तो इसलिए मैंने सुबह के टाइम मुझे यही मिली थी, तो मैंने इनको ही ले लिया। तो यहाँ पर मैंने दीपक को जला लिया है। तो देखिए, संकल्प लेने से पहले अपने आप को बिल्कुल शुद्ध रखना है। शुद्ध मतलब आपको सिर से ही नहाना, अपने बाल बिल्कुल धोने हैं आपको। ये मत सोचना कि आज मंगलवार है, ये सब कुछ मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन आपको सिर से ही नहाना है। सिर धोना बहुत जरूरी है इसमें। और देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे संकट मोचन हनुमान बाबा भी नहा धोकर बैठे हैं, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग करके बैठे हैं। तो अगर आपके पास इस तरीका की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हनुमान जी का फोटो रख लीजिए। अगर हनुमान जी का फोटो नहीं है तो आप राम दरबार का भी फोटो रख सकती हैं। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी की खाट पड़ी है, क्योंकि मेरे कान्हा जी यहाँ पर बैठते हैं। तो मेरे कान्हा जी कहीं पड़ोस में जा रहे हैं, वो किसी के दावत पे जा रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं आए। तो रात को उन्होंने अपने घर पे ही रख लिया। उन्होंने कहा कि हम कान्हा जी को सुबह ही भेजेंगे, आज रात को यहीं रहेंगे। तो वो नहीं आए, तो इस सुबह का टाइम है तो दोपहर तक ही आएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ कटोरी में जल रखना है, क्योंकि हमने उस लोटे में 1 सिक्का लौंग अपनी मनोकामना डाली है, क्योंकि हमने संकल्प जो लिया है। इसमें कटोरी में हमें ये जल रखना है, वो रखना हमें अपने ही लिए। जब हमारे जो भी हम संकल्प लेंगे, 11 दिन का लें या 7 दिन का लें या 5 दिन का लें, इस तरीका से हमें जो लेना है, उतने ही हमें हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद इस कटोरी में फूंक मारना है, और बाद में इस कटोरी का जल उसको ही पीना है जो सिर्फ संकल्प ले रहा है। बाकी घर में किसी को नहीं देना। जो संकल्प लेगा, ध्यान रखना, जो संकल्प लेगा वो ही इस कटोरी के जल को पिएगा बस। और जो लोटे में रखा है उसको सूर्य देवता को चढ़ाना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाएगा उसके बाद, तो हम संकल्प ले रहे हैं यहाँ पर 11 दिन का। ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिन का लोगी, 5 दिन का लोगी या 7 दिन का लोगी।
मैं 11 दिन का संकल्प ले रही हूँ। तो इस तरीका से संकल्प में हमें बोलना, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। गोत्र मतलब अपनी बिरादरी बतानी है कि आप जैनी है, बनिया है, ठाकुर है, पंडित है, आप मतलब जो भी हैं आप, वो आपको बोलना है। अपना नाम बोलना है, अपने मोहल्ले का नाम बोलना है, और आपको बोलना है कि आपको कितने कितने पाठ हर रोज करने हैं। इस तरीका से खास करके आपको इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने पाठ आप पहले दिन करोगे, संकल्प जो ले लोगे, उतने ही पाठ आपको हर रोज करने हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें टाइम का कोई भी संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि हम टाइम जो लेते हैं ना, कि मैं 7 बजे संकल्प ले रही हूँ, 7 बजे करूंगी, तो उसमें हमें हमेशा हड़बड़ी सी रहती है, और हड़बड़ी में हम भगवान का नाम कभी मन से ले ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए टाइम का आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं वो रखना है। आप 7 बजे भी पूजा कर सकती हैं, 6 बजे भी कर सकते हैं संकल्प को, लेकिन करना है अपने भक्ति भाव से, क्योंकि हमें टाइम के उसमें हड़बड़ी सी रहती है, उसमें हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान का नाम हम संतुष्टि से ही ले सकते हैं। तो इसलिए आपको टाइम बिल्कुल नहीं रखना है। हनुमान चालीसा से पहले मैंने आपको बता दिया, राम जी की स्तुति करना है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ आपको 11 दिन के जैसे मैं 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प ले रही हूँ, तो मुझे हर रोज 11-11 ही पाठ करने हैं, 11 ही दिन तक। तो अगर आप 11 दिन का संकल्प लोगी, तो आपको 11 दिन तक 11-11 ही पाठ करने हैं। और जो लोटे में जो हमने लौंग जो डाला है, सिक्का डाला है, ये 11 दिन तक हनुमान जी के सामने ही रहेगा। 11 दिन जब पूरे हो जाएंगे, जब सूर्य देवता को चढ़ेगा। लेकिन जो कटोरी में जो जल रखा है, ये हर रोज रखना है। जब हम पाठ करेंगे ना बैठकर अपने संकल्प का, जब ही हमें इस कटोरी में जल रखना है, और हर रोज उस जल को पीना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा संकल्प हो चुका है यहाँ पर, और मैंने हनुमान जी को भोग भी लगाया है, और यहाँ पर उन्हें पानी के भी छिट्टे दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि ये जेठ का महीना चल रहा है, बहुत शुभ दिन चल रहा है, और हम चाहते हैं बाबा इसी जेठ के महीने में हम हमारे जो कार्य जो रुके हुए हैं बाबा, इन्हें पूरा से पूरा कीजिए, और हमें भी संभालिए, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे हैं। और जब बच्चों से गलती हो जाती है, तो बाबा तो बच्चों को क्षमा लेना है। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब नहाओगे ना, तो सिर से नहाना है। सिर से मतलब अपने बालों को धोकर नहाना है। अब बहुत लोग इस बात का विचार मानते हैं कि मंगलवार को महिलाएं अपने बाल नहीं धोती हैं। तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूंगी। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते होंगे, उनको पता होगी, जो बालाजी के दरबार से जुड़े होंगे, या कभी बालाजी के दरबार गए होंगे, मेहदीपुर बालाजी घाटे वाले जो बाबा हैं, उनको पता होगा कि वहां पर सिर धोकर ही चढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने वहां पर पता लगाया कि मतलब मंगलवार को वहां पर सिर क्यों धोते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना मंगलवार को तो लेडीज सिर नहीं धोती हैं। तो वहां बताया गया था कि हनुमान जी की पूजा में साफ शुद्धि का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे सन्यासी बाबा हैं, तो इसलिए इनका साफ शुद्धि का ध्यान रखना। ऐसे नहाकर ही, सिर धोकर ही हमें संकल्प लेना है इनका। और संकल्प में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 7 दिन का संकल्प लेते हैं, या 5 दिन का लेते हैं, या 11 दिन का लेते हैं, या 21 दिन का लेते हैं, जितने दिन का भी आप लेते हैं, उतने ही दिन तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांसाहारी वगैरह, दारू वगैरह, आपको इन चीजों का, लहसुन वगैरह का बिल्कुल भी घर में इन चीजों को नहीं रखना है, दूर दूर तक नहीं लाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि हनुमान जी जल्दी से जल्दी आपका कार्य पूरा करें, क्योंकि बहुतों के तो ये कमेंट आते हैं कि दीदी आपने जो उपाय बताया था ना, इससे हमारा कार्य पूरा हो गया है। और बहुत ये कहते हैं दीदी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो पहले आप अपनी गलती सुधारिए, जो आपने गलती घर में कर रखी है। आप संकल्प ले रहे हैं, लेकिन आपके घर में लहसुन प्याज रखा है, अंडे की आमलेट चल रही है, और हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं बैठकर, तो ये गलती है। क्यों? आप हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना कि वो आपका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करें, तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको ये जो मंगलवार आ रहा है, इसको संकल्प आपको लेना है। दूसरा मंगल पड़ रहा है ये, क्योंकि 5 मंगल है ना इसमें बहुत अच्छे, तो ये दूसरा मंगल पड़ रहा है। तो आपको इस तरीका से विधि विधान से संकल्प आपको हनुमान जी का लेना है। भोग में जो रखे हैं, आपको जब बेसन के लड्डू रख सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू रख सकते हैं, या आप सोन पापड़ी रख सकते हैं, लेकिन पीला ही रखना है इनका भोग। संकल्प पूरा होने के बाद उस भोग को घर में सभी बांटकर खा लीजिए, लेकिन जो कटोरी में जो जल रखा है, वो सिर्फ उसको ही पीना है। जिसने संकल्प लिया है वो ही पिएगा उस जल को सिर्फ। और जो हमने लोटे में भर के जो हनुमान जी के लिए जो जल रखा है, इसको आप सूर्य देवता को चढ़ा सकते हैं।
तो जो बाबा का भक्त होगा वो कमेंट में सीताराम जय बाबा का नारा जरूर लगाएगा। तो मेरी तरफ से सभी को सीताराम जय बाबा।